Good morning, everyone. Today we are starting with the second question of change in money value, change according to the money value. This is the second question. A manufacturer is offered two machines, ठीक है, A and B. A has cost price of ₹2500, ठीक है, and its running cost is 400 for each of the first 5 years, ठीक है. मतलब A मशीन की अभी मैं बात करी हूँ, यहाँ दो मशीन है और A मशीन का कॉस्ट प्राइस या यू कैन से कैपिटल कॉस्ट कितनी है आपकी 2500. इट्स रनिंग कॉस्ट यानी कि रनिंग यानी कि मेंटेनेंस या ऑपरेशनल कॉस्ट 400 है फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर, 5 सालों के लिए 400 है एंड फिर इंक्रीज हो रही है बाय ₹100 ईच सब्सिक्वेंट ईयर, आने वाले हर साल में, यानी लाइक 6th ईयर में 500, फिर 7th ईयर में 700, 100 रुपए से बढ़ती जा रही है. मशीन बी हैविंग द सेम कैपेसिटी, मशीन बी भी है जिसकी सेम कैपेसिटी है ए की तरह, कॉस्ट है उसकी 1250, हैज रनिंग कॉस्ट ऑफ ₹600, मतलब इसकी ऑपरेशन कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है 600 फॉर 6 ईयर्स, 6 सालों के लिए 600 रुपए, एंड इंक्रीज हो रही है बाय 100, ओके, पर ईयर, हर साल 100 रुपए से बढ़ रही है. इफ मनी इज वर्थ 10% पर ईयर, ये आपको क्या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है. विच मशीन शुड बी परचेज, इसमें आपको चॉइस करनी है कि कौन सी मशीन ए परचेज करोगे या बी परचेज करोगे. व्हेन वैल्यू ऑफ मनी इज 10%, स्क्रैप वैल्यू ऑफ बोथ मशीन्स इज नेग्लिजिबली स्मॉल. जब इस टाइप का कोई वर्ड दिया रहेगा तो इसका क्या मतलब है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ बोथ मशीन्स इज नेग्लिजिबली स्मॉल, दैट मीन स्क्रैप वैल्यू इज 0, आप इसे 0 कंसिडर कर लोगे, ठीक है. अब हम आते हैं मशीन ए पे. मशीन ए की जब मैं बात कर रही हूं, ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से, पहले तो मशीन ए में अगेन फॉर्मेट हमारा सेम ही रहेगा. एक चीज हमेशा याद रखिए, फॉर्मेट आपको बाय हार्ट लर्न करना है. ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 ईयर्स तक का हम बना रहे हैं. अब 10 ईयर्स का मैं यहाँ पे मैंने 1 लाइन छोड़ के 10 ईयर्स लिख दिया. रनिंग कॉस्ट ₹. अब इसकी रनिंग कॉस्ट के लिए मैं यहाँ पे आपको कोई वर्किंग नोट नहीं बता रही हूँ, मैं स्ट्रेट अवे कर रही हूँ. इफ यू वांट यू कैन डू इट इन योर कॉपी, ठीक है. तो रनिंग कॉस्ट के लिए आपको देखिए, मशीन ए के लिए उन्होंने स्टार्टिंग में ही कह रखा था कि कितनी है रनिंग कॉस्ट इसकी 400 फॉर 5 ईयर्स, और उसके बाद इंक्रीज हो रही है सब्सिक्वेंटली, ठीक है. तो 400 5 ईयर्स के लिए अगर बात हो रही है तो 400 400 400 400 400 टिल 5 ईयर आई हैव रिटन 400. इसके बाद देखिए 6th ईयर में मैंने 100 रुपए से इंक्रीमेंट कर दिया है, 400 प्लस 100 आई गॉट 500. 7th ईयर में 500 प्लस 100 तो ये हो गया 600, फिर 600 प्लस 100 कर दिया इसमें तो ये हो गया 700, फिर 700 में प्लस 100 आई गॉट 800, 800 में प्लस 100 आई गॉट 900, तो 900 तक मेरा मैंने निकाल लिया. इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें दिया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया. सेकंड कॉलम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको गिवन है एट द रेट 10%, ठीक है. अब ये आपको मैं यहाँ पे बार बार कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें से कॉपी कर लें, प्लीज डू इट योरसेल्फ, ठीक है, क्योंकि मैं एक फिर क्वेश्चन दूंगी जिसे आपको खुद से ही करना है. तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से करेंगे तभी आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे. तो 10% में पहली चीज तो याद रखिए, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का 0.909 नहीं होता है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है. यहाँ पे पहले साल का हम 1 लिखते हैं. सेकेंड ईयर से आप 10% पीवीआईएफ फैक्टर है तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये मैं एक बार फिर से आपको इसका कैलकुलेशन दिखा दे रही हूँ. पहले तो 10% का 10 डिवाइड बाय 100 कर लो, क्या आया 0.1. अब आपका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय 0.1 प्लस 1, ठीक है. तो अभी हम डिवाइड नहीं कर रहे, सिर्फ प्लस कर ले रहे, 0.1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 1.1. तो सिंपल 1 डिवाइड बाय 1.1, पहला आंसर आ गया 0.909. ये देखिए, ये आपको सेकेंड ईयर के आगे लिखना है 0.909, ठीक है. फिर इसमें कुछ नहीं करते जाना है आपको, इसी में m प्लस इज इक्वल टू 0.826, ठीक है. एंड फिर m प्लस इज इक्वल टू 0.751, फिर m प्लस इज इक्वल टू 0.683 एंड सो ऑन आप टिल 10 तक निकाल लेंगे. उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट, ठीक है. इसका क्या मतलब है, ये आपका थर्ड कॉलम है और थर्ड कॉलम आ कैसे रहा है, व्हेन रनिंग कॉस्ट इज मल्टीप्लाइड बाय द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो आ जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट, ठीक है. 400 इंटू 1 इज 400, 400 इंटू 0.909 364, 400 इंटू 0.826 330, 400 इंटू 0.751 300, 400 इंटू 0.683 273, फिर है आपका
500 into 0.621, 311. 600 into 0.564, 338. 700 into 0.513, 359. 800 into 0.466, 373. And last is 900 into 0.424, you will get 382. तो ये आपका ये पार्ट हो गया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने निकाल लिया रनिंग कॉस्ट का। अब हम फोर्थ पे चलते। फोर्थ है आपका क्यूम्यूलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट थी, इसका क्यूम्यूलेटिव निकालना है तो 400 पहला सेम ही रहेगा, फिर 400 प्लस 364 तो क्या आ गया 764। 764 प्लस 330 1094। ये 1094 ऑफ प्लस ये 300 1394। 1394 plus 273 you'll get 1667. This 1667 plus 311 you'll get 1978. 1978 plus 338 you'll get 2316. इसमें plus 359 you'll get 2675. इसमें 2675 plus 373 you'll get 3048. अगेन इसमें आप 82 प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 3430। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया फोर्थ कॉलम, दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट। फिफ्थ कॉलम में आपका डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप या रीसेल वैल्यू। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्क्रैप वैल्यू इज नेग्लिजिबली स्मॉल, तो मैंने उसे जीरो कंसिडर किया है। अगर इस टाइप का स्टेटमेंट एग्जाम में लिखा होगा तो आप उसे जीरो कंसिडर करोगे। और कॉस्ट कितनी है ए मशीन की, यहाँ पे देखिए गिवन है क्वेश्चन में, ए हैज कॉस्ट प्राइस ऑफ 2500, ठीक है। तो 2500 माइनस जीरो, तो हर ईयर की डेप्रिसिएशन आप देखो 2500 सेम आएगा, ठीक है, टिल 10 ईयर आई हैव रिटन। नेक्स्ट कॉलम है आपका टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते थे, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है फोर्थ प्लस फिफ्थ कॉलम। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, दिस इज टोटल कॉस्ट, कॉलम नेम इज सिक्स्थ। फोर्थ प्लस फिफ्थ दैट मीन्स क्यूम्यूलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। तो 400 प्लस 2500, मैं एक आपको कैलकुलेटर में करके दिखा दे रही हूँ, 400 प्लस 2500 यू विल गेट 2900, ठीक है। 764 प्लस 2500, 764 प्लस 2500 यू विल गेट 3264। फिर नेक्स्ट है 1094 प्लस 2500 यू विल गेट 3594। 1394 प्लस 2500 3894। 1667 प्लस 2500 4167। फिर है 1978 प्लस 2500 4478। नेक्स्ट इज 2316 प्लस 2500 यू विल गेट 4816। 2675 प्लस 2500 यू विल गेट 5175। एंड नेक्स्ट है आपका 3048 plus 2500 you will get 5548, and last is 3430 plus 2500 you will get 5930। तो इससे आपका क्या निकल के आ गया टोटल कॉस्ट। इसके बाद हम लोग निकालते हैं क्यूम्यूलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज कॉलम नंबर 7th। तो क्यूम्यूलेटिव प्रेजेंट वैल्यू के लिए पहला सेम रहेगा 1, फिर इस 1 में आप क्या ऐड कर लोगे 0.909, तो आपको क्या आ जाएगा 1.909। फिर 1.909 में आप ऐड करेंगे 0.826, तो यू विल गेट 2.735। देन दिस 2.735 प्लस 0.751 you will get 3.486. This 3.486 plus 0.683 you will get 4.169. इसमें 4.169 plus 0.621 you will get 4.79. 4.79 plus 0.564 so you will get 5.354. Then this 5.354 plus 0.513 you will get 5.867. 5.867 plus 0.466 you will get 6.33, and last is 6.333 plus 0.424 so you will get 6.757. तो अब आपका क्या निकल के आ गया cumulative present value. In next video I would be showing you this how to calculate the weighted average cost. In last video we did the calculation of cumulative present value and this was last till 10 year. अब इस में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, सेम मशीन एक ही बात कर रही हूँ मैं. लास्ट इसका कॉलम वेटेड एवरेज कॉस्ट, इसका फॉर्मूला होता है आपका टोटल कॉस्ट
डिवाइडेड बाय क्यूम्यूलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज 6th कॉलम डिवाइडेड बाय 7. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू. सो 2900 डिवाइड बाय 1 यू विल गेट 2900. देन इसको मैं 1-2 को आपको कैलकुलेट करके दिखा दे रही हूँ. सपोज टू डू द कैलकुलेशंस योरसेल्फ. 3264 डिवाइड बाय 1.909. ठीक है, 1709.79, 109.79. ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3594 डिवाइडेड बाय 2.735. ठीक है, तो आंसर इज 1314.07. 1314.07. ठीक है, नेक्स्ट इज अगेन टोटल कॉस्ट, दैट इज 3894 डिवाइड बाय 3.486. यू विल गेट 1117.03. 4167 total cost divided by 4.169, you will get 999.5. Next 4478 divided by 4.79, you will get 934.86. 4816 divided by 5.354, you will get 899.51. Next is 5175 divided by 5.867, so you will get 882.05. Next is 5548 divided by 6.333. So you'll get 876.04, and last is 5930 divided by 6.757. So you'll get 877.60. ठीक है, इससे अब आप देख सकते हैं हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट हर ईयर की आ गई है. इसके बेसिस पे, और दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट, वी विल डिसाइड दैट इन विच ईयर वी आर गोइंग टू रिप्लेस द मशीन. अब आप देखिए 2900 फर्स्ट ईयर का वेटेड एवरेज कॉस्ट है, फिर ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. क्या हो गई, 1709 हो गई, फिर डिक्रीज हो रही है 1314, फिर डिक्रीज हो रही है 1117, फिर 999, फिर 934, 899, 882, 876. अब देखिए 9th ईयर में 876 है. ठीक है, देख सकते हैं अब 9th ईयर में 876 है. 10th ईयर में इट इज 877, 1 रुपए से बढ़ रही है. तो मतलब हम ये कह सकते हैं वी आर गोइंग टू रिप्लेस अवर मशीन इन द एट द एंड ऑफ द 9th ईयर, एंड 9th ईयर इज अवर ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड फॉर मशीन ए. ठीक है, मैं आपको इन्फ्रेंस भी दिखा दे रही हूँ. इन्फ्रेंस आपका टिल 9th ईयर वेटेड एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग. ठीक है, देखा आपने, फ्रॉम 10th ईयर इट इज अगेन इंक्रीजिंग. हेंस ऑप्टिमल पीरियड ऑफ रिप्लेसमेंट फॉर मशीन ए इज द 9th ईयर, और यू कैन राइट एट द एंड ऑफ द 9th ईयर. अब हम चलते हैं मशीन बी की तरफ. दिस इज मशीन बी. अब मशीन बी का कैलकुलेशन भी सेम वैसे ही होगा. आई विल सजेस्ट यू डू दिस कैलकुलेशन योर सेल्फ एंड टेक द हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो आफ्टर डूइंग इट योर सेल्फ, दैट वेदर यू हैव डन इट राइट और रॉन्ग. ईयर है आपका 1 से लेकर के फिर 10 तक मैंने लिख लिया है. ओके, इसके बाद रनिंग. अच्छा, आप में से कुछ एक बच्चे सोच रहे होंगे मैम इसमें ईयर तो क्वेश्चन में कहीं गिवन ही नहीं है कि कितने सालों तक निकालना है. तो बेटा ये एक अजम्पशन के बेसिस पे आपको हिट एंड ट्रायल लगाना होगा. मिनिमम 8 या 10 ईयर्स तक का तो निकाल लीजिए अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है. तो आपको देखिए यहाँ पे पिछले वाले में हमने जो इन्फ्रेंस निकाला वो कहीं 9th ईयर में आया, तो मैंने इसलिए 10th ईयर तक कैलकुलेट कर लिया था. तो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में कि 10 सालों तक तो अगर निकाल ही लीजिए तो बेटर है. अगर उसके में आंसर आ जाता है तो इट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको फर्दर ईयर्स का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो लेट्स सी, इसमें रनिंग कॉस्ट की बात हो रही थी कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ. मशीन बी के लिए कह रहा था रनिंग कॉस्ट 600 है 6 ईयर्स तक, फिर वो इंक्रीज हो रही है बाय ₹100. तो रनिंग कॉस्ट इसकी देखिए 600 से लेके 1 से लेके 6 ईयर तक सेम लिखी है मैंने. 7th ईयर में आई इंक्रीज इट बाय ₹100. 8th ईयर में फिर 100 रुपये से बढ़ के 800 हो गई. फिर 800 में प्लस 100 कर दिया 9th ईयर की 900, एंड 900 में प्लस 100 10th ईयर की 1000. फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पहले ईयर का 1 होगा, एंड ये सारे मैंने ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करना बता दिए हैं. ओके, अब नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट, दैट इज फर्स्ट इंटू सेकेंड. रनिंग कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. सो 600 into 1 you'll get 600. 600 into 0.909 you'll get 545. 600 into 0.826 you'll get 496. 600 into 0.751 451. 600 into 0.683 410.
600 into 0.621, 373. 700 into 0.564, 395. 800 into 0.513, 410. 900 into 0.466, 419. And last is 1000 into 0.424, so you'll get 424. तो अब इसके निकालने के बाद दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट मैंने कैलकुलेट कर ली है. अब मैं क्या निकालूंगी, फोर्थ कॉलम में मेरा क्यूम्यूलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट. ठीक है, तो सेम ही रहेगी 600, पहले की तो सेम रहेगी. फिर दिस 600 प्लस दिस 545, यू विल गेट 1145 प्लस 496, so you'll get 1641 प्लस 451, so you'll get 2092. 2092 में प्लस 410, 2502. इसमें प्लस 373, so you'll get 2875. इसमें प्लस 395, 3270. इसमें प्लस 400 कर लोगे तो आ जाएगा 3680. देन 3680 प्लस 419, 4099. And in this 4099, if you'll add 424, you will get 4523. और ये देखिए मैंने इसका टोटल भी किया था, तो इसका टोटल एंड दिस लास्ट वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू शुड मैच. ये मैच कर रहा है मेरा, आप देख सकते हैं. दैट मीन्स इट इज करेक्ट. यू आर सपोज टू ऑल्सो डू इट इन योर कैलकुलेटर. डेप्रिसिएशन में इसकी कॉस्ट थी 1000 मशीन बी की 1250. रीसेल वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल लिखी थी दोनों के लिए, तो मैंने 0 लग दी है. ठीक है, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप जब 0 है तो कॉस्ट आपका डेप्रिसिएशन हर साल सेम ही आएगा, दैट इज 1250. ठीक है, यू कैन राइट. नेक्स्ट है आपका टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्थ प्लस फिफ्थ, दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट. 600 प्लस 1250, यू विल गेट 1850. 1145 प्लस 1250 विल गेट 2395. नेक्स्ट है आपका 1641 प्लस 1250, यू विल गेट 2891. 2092 plus 1250, 3342. 2502 plus 1250, 3752. 2875 plus 1250, 4125. Then 3270 plus 1250, 4520. 3680 plus 1250, 4930. 4099 प्लस 1250, 5349. एंड लास्ट है आपका 4523 प्लस 1250 गेट 5773. तो ये मेरी आ गई टोटल कॉस्ट. ठीक है, अब क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू पहले ईयर की सेम रहेगी 1. ये देखिए प्रेजेंट वैल्यू से निकालेंगे क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज कॉलम नंबर 7. फर्स्ट सेम रहेगी, फिर इस 1 में आप एड ऑन करोगे 0.909, so you'll get 1.909. इसमें 1.909 प्लस 0.826, you'll get 2.735. इसमें प्लस 0.751, 3.486. देन इसमें आप ऐड कर लेंगे 0.683, so you'll get 4.169. 4.169 में if you'll add 0.621, you'll get 4.79. 4.79 में if you'll add 0.564, you'll get 5.354. In 5.354, if you'll add 0.513, you'll get 5.867. In 5.867, if you'll add 0.466, you'll get 6.333. In 6.333, if you add 0.424, you'll get 6.757. In this, I have done till cumulative present value. Next video, I'll move ahead. In last video in machine B, we calculated the cumulative present value, that is my 7th column. In this, we'll calculate the weighted average cost, that is 8th column, जिसको हम निकालते हैं total cost divided by cumulative present value, that is 6th column divided by 7th column. ठीक है, तो इसमें आपको 1850, that is the total cost divided by cumulative present value, that is 1, you'll get 1850. Then 2395 divided by 1.909, so you'll get 1254.58. Then 2891 divided by 2.735, 1057.03. 3342 divided by 3.486, you'll get 958.69. Then 3752 divided by 4.169, you'll get 899.97.
4125 divided by 4.79, you'll get 861.16. 4520 divided by 5.354, you'll get 844.22. Then 4930 divided by 5.867, you'll get 840.29. 5349 divided by 6.333, so you'll get 844.62. 5773 divided by 6.757, so you'll get 854.37. ठीक है, तो इससे हमारे क्या आ गए सारे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मशीन बी. नाउ यू सी वी फाइंड द इन्फ्रेंस. इन इन्फ्रेंस आप ये देख सकते हैं कि पहला 1850 था आपका, फिर वो डिक्रीज होके 1254 हो गया, फिर 1057, फिर 958, फिर 899, फिर 861, फिर 844, 840 एंड 840 के बाद देखिए आप ये 844 हो रहा है. तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि 840 जो है आपका वो आपका इज द लीस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट. ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये 8th ईयर में. दैट मीन्स आवर ऑप्टिमल पीरियड ऑफ रिप्लेसमेंट फॉर मशीन बी इज 8th ईयर, और यू कैन से एट द एंड ऑफ द 8th ईयर, बिकॉज फ्रॉम 9th ईयर देखिए फिर ये 844 हो रहा है, मतलब इट इज इंक्रीजिंग. तो इन्फ्रेंस हम देख लेते हैं. टिल 8th ईयर वेटेड एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग, वेटेड एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग. ठीक है, फ्रॉम 9th ईयर इट इज अगेन इंक्रीजिंग. हेंस ऑप्टिमल पीरियड ऑफ रिप्लेसमेंट फॉर मशीन बी इज 8th ईयर, क्योंकि 8th ईयर में ये सबसे कम है, उसके बाद 9th ईयर में फिर ये बढ़ रहा है. अब आपके को क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट सी, इफ मनी इज वर्थ 10% पर ईयर विच मशीन शुड बी परचेज्ड. तो अब हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे. ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस में सबसे पहले तो आप ये स्टेटमेंट लिखिएगा, इफ मनी इज वर्थ 10% विच मशीन शुड बी परचेज्ड. मशीन ए का वेटेड एवरेज कॉस्ट इन 9th ईयर था. ठीक है, ये आप पिछले आंसर से देख के लिखना है. दैट वाज ₹876.04. मशीन बी का वेटेड एवरेज कॉस्ट 8th ईयर का कितना था, ₹840.29. ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर से निकाला. अब आप देखिए इनमें से लीस्ट कौन सा है, ये मशीन बी का, और ये 8th ईयर में हो रहा है. तो हम ये कह सकते हैं इट इज एडवाइजेबल टू परचेज मशीन बी एज इट्स वेटेड एवरेज कॉस्ट इज कंपैरेटिवली लेस. तो आप क्या करेंगे, जब रिप्लेसमेंट की बात आएगी तो आप मशीन बी को आप ज्यादा कंसिडर करोगे. दैट मीन्स मशीन बी को आप परचेज करोगे, मशीन बी रिप्लेस करके मशीन बी को आप परचेज करोगे. ठीक है, मशीन ए को रिप्लेस करके मशीन ए की जगह दूसरी मशीन हम नहीं अभी ला रहे हैं. क्यों, क्योंकि मशीन ए और बी, पहली चीज तो देखिए लिखा था आपके क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है. इसमें देखिए आपको लिखा है मशीन बी हैविंग द सेम कैपेसिटी एज ए. इस लाइन को मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, इसकी कैपेसिटी दोनों की एक जैसी है. तो भाई मशीन ए भी पुरानी हुई, मशीन बी भी पुरानी हुई. अब मशीन ए का वेटेड एवरेज कॉस्ट और मशीन बी का वेटेड एवरेज कॉस्ट मैंने कंपेयर किया, तो हम ये इन दोनों में से जो लीस्ट किसका है, 840 है मशीन बी का. सो वी कैन कंक्लूड दिस इट इज एडवाइजेबल टू परचेज मशीन बी. मशीन बी जो थी उसको रिप्लेस करके हम फिर मशीन बी नहीं ले लेंगे, क्योंकि उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट इज कंपैरेटिवली लेस फ्रॉम ए. ठीक है, और ये इसकी कैपेसिटी भी सेम ही है मशीन बी की, जो मशीन ए काम कर रही है सेम ही है. तो हम ये मशीन बी को परचेज करेंगे और वी विल रिप्लेस मशीन बी एट द एंड ऑफ. इवन इट इज एडवाइजेबल टू परचेज और यू कैन से रिप्लेस. ठीक है, रिप्लेस बाय परचेजिंग न्यू मशीन बी एज इट्स वेटेड एवरेज कॉस्ट इज कंपैरेटिवली लेस. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर. ठीक है, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आपको नेक्स्ट डे मिलेगा उसमें आपको वो खुद से करना होगा. ठीक है, थैंक यू.